लक्ष्य न ओझल हो पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। मिशन इंडियन एयरफोर्स 2021। और स्वागत है आप सभी का 20 फरवरी के इस करेंट अफेयर की वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं ये आपको जानना है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। देखिए, इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार का चयन जो होता है वो विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर किया जाता है। अगला है, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सीको हाशिमोतो को चुना गया है। जापान की ओलंपिक मंत्री सीको हाशिमोतो जो हैं इनको टोक्यो 2020 का जो है कि ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना। अब देखिए, कभी कभी ना जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा आंसर सही होगा, मान लीजिए कि नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई क्लू दिखाई देगा। क्या क्लू दिखाई दे रहा है सर? देखिए, जैसे ब्रह्मपुत्र योजना है तो जाहिर सी बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित तो होगा ही, है ना। तो अब देखिए, बिहार में ब्रह्मपुत्र नहीं है और राजस्थान में ब्रह्मपुत्र नहीं है, गुजरात में तो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो असम ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक लॉजिक लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मतलब जो मेन रूप से नदी जो असम बहती है वो असम से होकर बहती है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर असम जो है कि वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, इस परियोजना की जो इन्होंने शुभारंभ किया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु मां कैंटीन का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल। अब देखिए, क्या है ना कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने ये फैसला लिया है कि जो गरीब हैं, जो निराश्रित हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है, उनको हम 5 रुपए में भोजन कराएंगे। कितनी बढ़िया योजना है ना। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा जो है कि बजट बनाया है, बहुत सारे पैसों का, और वो गरीबों को 5 रुपए में इस योजना के तहत कैंटीन, माँ कैंटीन जो योजना है उसके तहत 5 रुपए में भोजन कराएंगी। ये बहुत ही बढ़िया एक योजना है गरीबों के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि यानी कि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिस मॉरिस। अब देखिए, क्रिस मॉरिस जो हैं ये युवराज सिंह को भी पछाड़ दिए। अब तक जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिकने वाले थे वो युवराज सिंह थे अपने भारत के, लेकिन अब उनसे भी ज़्यादा यानी 16.25 करोड़ रुपए में क्रिस मॉरिस को आर का मतलब आई थिंक राजस्थान रॉयल होता है ना, आर ने इनको सबसे ज़्यादा पैसा दे करके 16.25 करोड़ रुपए दे करके इनको खरीद लिया है। तो ये क्रिस मॉरिस बन गए हैं अब तक के सबसे महंगे प्लेयर। आगे बढ़ते हैं, और आगे आज आपके जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के वो ख़त्म हो गए। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर सिर्फ 5 क्वेश्चन बताते हैं, ये भी कोई पढ़ाना हुआ? कुछ इस प्रकार से नेगेटिव भाषा में उन्होंने कमेंट किया था। तो देखिए,
मैं 5 नहीं, मैं आपको 50 बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं, मतलब वो 50 क्या है कि फालतू ही होगा। अब देखिए रोज़ कुछ ना कुछ होते हैं, तो उनमें से सिर्फ 5 सेलेक्ट करना, एक तो ये बड़ी काबिलियत कह सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मैं 5 बता रहा हूँ, तो 5 में से अगर आप 3 याद कर ले रहे हैं तो ये ही काफ़ी है। अगर आपको मैं 50 बता रहा हूँ और एक भी नहीं याद कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा 50 बताने का। और अगर उस बच्चे से मैं इन 5 में से ही अगर कोई क्वेश्चन पूछूं तो एक भी नहीं बता पाएगा, है ना। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से आप दूर रहना। और 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और कभी कभार 6 भी कर देते हैं। और सप्ताह के आखिरी दिन मैं पूरे सप्ताह का टेस्ट भी लेता हूं, और इस करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम पे भी भेजता हूं। टेलीग्राम पे अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको भी भेजता हूं। मतलब कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ही कराता हूं। चूँकि आप अभी जल्द ही 12वीं पास करके आए हैं, तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ सकें। आप कंपटीशन, आपकी लाइफ का पहला कंपटीशन है, तो आपको सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें ही देनी है ताकि आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिले। ये नहीं कि घास भूसा कुछ भी मिले, कहीं का भी कोई भी करंट अफेयर मिले उठा के आपके सामने फेंकते रहे, ऐसा हमें नहीं करना। हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन देना है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और एक खुशखबरी की बात यह है कि आज करीब करीब दोपहर को शायद कोशिश करें कि दोपहर को आपको वो वीडियो दे दें जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी बुक आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो है कि तैयारी बेहतरीन हो सकती है ना। तो बुक के ऊपर वीडियो आज आने वाला है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।